क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हम लोग 7वां लेसन रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोग पिछले टर्न पर यन कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए हम लोगों ने फार्मूला फाइंड किया और उस पर कुछ आंकिक प्रश्न को हम लोगों ने हल किया। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन components are coordinates Cartesian component are Cartesian coordinate of the center of mass Cartesian component are Cartesian coordinates of the center of mass के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फार्मूले को हम लोग फाइंड करेंगे। द्रव्यमान, इसकी हिंदी होगी द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक। द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक कार्टेशियन कंपोनेंट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक की गणना हम करेंगे। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि कोई पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान m1, m2, m3 डॉट 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 mn है और उसका 3 डायरेक्शन में जो पिंड है, जो वस्तु है, उसका x y z डायरेक्शन में उसका निर्देशांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2, x3, y3, z3 तथा द्रव्यमान केंद्र C का x, y, z अक्ष के सापेक्ष कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय घटक xcm, ycm, zcm या x बार, y बार, z बार है। इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा फिगर के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं। आपका या आपका x एक्सिस है या y एक्सिस है या z एक्सिस यहाँ पे बनाया गया है। हम मान ले रहे हैं कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है। सपोज कर ले रहे हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, इस तरीके से यह कोई वस्तु है, यह है आपका वस्तु या पिंड है। यह वस्तु या पिंड बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान हम सपोज कर ले रहे हैं यह m1, m2, m3, m4, m5 डॉट 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 इस तरीके से है। और सपोज कर ले रहे हैं द्रव्यमान केंद्र C आपका ये है, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र C लाई कर रहा है। द्रव्यमान केंद्र C यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका ओरिजिन है OX, OY तथा OZ अक्ष के सापेक्ष m1 का निर्देशांक या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। इस तरीके से हम मान सकते हैं। इसी को लिखेंगे माना
कोई वस्तु अनेक द्रव्यमानों से मिलकर बना है। जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 Mn हैं तथा इन सभी जो द्रव्यमान हैं M1, M2, M3, Mn, इन सभी द्रव्यमानों का तथा इन सभी द्रव्यमानों का OX, OY तथा OZ अक्ष के परितः इन सभी द्रव्यमानों का OX, OY तथा OZ अक्ष के परितः कार्तीय घटक क्रमशः M1 का होगा आपका X1, Y1, Z1 तथा X2, Y2, Z2 तथा X3, Y3 तथा Z3 XN, YN, ZN है। OX, OY तथा OZ अक्ष के परितः कार्तीय घटक M1 वाले द्रव्यमान का X अक्ष के परितः X1, Y अक्ष के परितः Y1 और Z अक्ष के परितः Z1 है तथा द्रव्यमान M2 का X अक्ष के परितः X2 तथा Y अक्ष के परितः Y2 तथा Z अक्ष के परितः Z2 है। इसी तरीके से XN, YN तथा Z अक्ष के परितः आपका N वाले कण का जो है कार्तीय घटक है तथा द्रव्यमान केंद्र C का द्रव्यमान केंद्र C का OX, OY तथा OZ अक्ष के परितः निर्देशांक या कार्तीय घटक निर्देशांक परितः निर्देशांक क्रमशः X बार या XCM, Y बार या YCM एंड Z बार या ZCM है। निर्देशांक क्रमशः इस तरीके से यह चाहे तो हम यहाँ दिखा सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र को थोड़ा सा हम क्लियर कर दे रहे हैं।
जैसे यहाँ पे विचार कर रहे हैं, यह आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे कोई इस तरीके से यह पिंड है, यह ओ बिंदु है, M1, M2, M3, Mn। तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। इसका M2, x2, y2, z2। इसका n वाले का xn, yn, zn। क्योंकि हम M1 वाले कण का x अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक x1, y अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक y1, z अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक z1 है। क्योंकि M1 द्रव्यमान है तो x1, y1, z1 है। इसी तरीके से M2 वाले का x अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक x2, y अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक y2 और z अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक z2 है। उसी तरीके से n वाले कण का जो निर्देशांक है xn, y1 और zn है। इसी तरीके से हम मान रहे हैं कि यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र अगर c है तो इसका निर्देशांक जो होगा c का वह x बार, y बार और z बार है। x बार, y बार, z बार, या इसको हम इस तरीके से निर्देशांक को लिख सकते हैं x बार, y बार, z बार, या इसी को हम लिख सकते हैं xcm, ycm और zcm। दोनों हम लिख सकते हैं। जो द्रव्यमान केंद्र C है या 3 लाइन है, उसका 3 लाइन का मतलब निर्देशांक है। द्रव्यमान केंद्र का जो निर्देशांक है x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष हम इस तरीके से x बार, y बार, z बार या xcm, ycm और zcm इस तरीके से हम लिख सकते हैं आसानी से। तो हम जनरल फार्मूला लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के लिए xcm या ycm, जैसा हम लोग पहले लिखते हैं। लिखेंगे ऐसे लिखेंगे x बार, या x बार को हम xcm ऐसे लिख सकते हैं। xcm यह हो जाएगा आपका m1, x1, m2, x2, m3, x3। ऐसे n कण है, डॉट 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 mn, xn हो गया। आप इस तरीके से लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn हो गया। x बार या xcm दोनों का एक ही मतलब है। द्रव्यमान केंद्र C का निर्देशांक x बार या xcm इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम इस पूरी चीज को सिग्मा के रूप में हम लिखना चाहते हैं, थोड़ा शार्ट में लिखेंगे ऐसे x बार या xcm बराबर, ऊपर वाले को सिग्मा लिखेंगे ऐसे सिग्मा i इक्वल टू 1 से n हो गया, 1 से लेकर n। यहाँ पे लिखेंगे mi और xi लिखेंगे ऐसे, और नीचे वाले को लिखेंगे ऐसे सिग्मा i इक्वल टू 1 से n लिखेंगे, mi लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए i की वैल्यू जो है, i एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ i इक्वल टू 1, 2, 3 ऐसे लाई कर रहा है n तक। i एक पूर्णांक नंबर है। i का मान अगर हम 1 रख देंगे तो हमें पहला टर्म मिल जाएगा, i का मान हम 2 रख देंगे तो हमें दूसरा टर्म मिल जाएगा। i का जितना भी मान हम रखेंगे, 50वां मान रखेंगे तो हमें 50वां टर्म मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम i का मान n रख देंगे तो हमें पूरा एक्सपेंशन n तक हमको आसानी से मिल जाएगा। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिग्मा के रूप में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने आपको बताया कि कोई भी पिंड या कोई भी वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो उनका जब हम सम निकालेंगे तो ये पूरा टोटल हमको कैपिटल M मिल जाएगा। तो यहाँ इसको लिख देंगे ऐसे x बार या xcm
बराबर, ये टोटल हो गया 1/कैपिटल M हो गया, और सिग्मा इस तरीके से I इक्वल टू 1 से लेकर n लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे MI XI, इस तरीके से मिल गया हमारा ये फार्मूला मिल गया। इसी तरीके से जैसे हम XCM का मान निकाले हैं, उसी तरीके से हम YCM का मान निकालेंगे। लिखेंगे y बार या YCM बराबर लिखेंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस डॉट 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 MN YN, इसी तरीके से लिख देंगे बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 MN, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे देखिए YCM जो द्रव्यमान M1 है उसका y अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक, y अक्ष के सापेक्ष जब इसको लिखेंगे तो पहले वाले कण का M1 Y1 हो जाएगा, दूसरे वाले कण का M2 Y2 हो जाएगा, तीसरे वाले कण का M3 Y3 हो जाएगा, इसी तरीके से n वाले कण का MN YN हो जाएगा, और सभी कणों का जो द्रव्यमान है उसका सबका सम हम ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में y बार या YCM बराबर, इसको हम सिग्मा के रूप में ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं क्लियर, ऐसे लिखेंगे y बार या YCM बराबर, ऊपर वाले को लिखेंगे सिग्मा I इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे लिखेंगे MI YI हो गया, और अपॉन नीचे वाले को लिखेंगे सिग्मा I इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे लिखेंगे MI हो गया। तो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनका द्रव्यमान M1 M2 M3 ऐसे n तक दिया गया है। तो हम उन सभी कणों के जब द्रव्यमानों को सबका हम सम करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, तो हमें उस पूरे वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M प्राप्त हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम कैपिटल M लिख देंगे, तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से 1/कैपिटल M लिखेंगे, और सिग्मा ऐसे लिखेंगे I इक्वल टू 1 से लेकर n लिखेंगे, और लिखेंगे MI और YI, इस तरीके से लिख देंगे। तो यह YCM के लिए हमें फार्मूला निकल गया, y बार या YCM बराबर 1/कैपिटल M सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और MI YI, यह y के लिए ये फार्मूला निकल गया। इसी तरीके से हम अब z अक्ष के सापेक्ष जो है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, वो निर्देशांक क्या होगा। तो जिस तरीके से हमने x बार x या XCM, y बार या YCM हमने लिखा है, उसी तरीके से हम z अक्ष के सापेक्ष हम लिखेंगे। z अक्ष के सापेक्ष लिखने के लिए हम ऐसे लिखेंगे z बार या ZCM, ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3, ऐसे डॉट 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 MN ZN हो गया, अपॉन सबके अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 MN हो गया। z अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक लेने पर पहले वाले कण का जो द्रव्यमान M1 और z अक्ष के सापेक्ष Z1 M2 Z2 M3 Z3
ऐसे डॉट 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 जो है लिखेंगे MNZN लिख देंगे। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे Z बार या ZCM। ऊपर वाले को हम सिग्मा के रूप में ऐसे लिखेंगे I इक्वल टू 1 से लेकर N तक लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे MI और ZI लिख देंगे इस तरीके से। और नीचे वाले को सिग्मा के रूप में हम लिखेंगे सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर N तक लिख देंगे और MI इस तरीके से लिख देंगे। जहां हमने आपको बताया कि I एक पूर्णांक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर N तक लाई कर रही है। I का हम जो भी मान रखेंगे हमें वह टर्म प्राप्त हो जाएगा, वह नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। इसका हम जब सिग्मा निकालेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 1/N मिल जाएगा। और हम I इक्वल टू लिखेंगे 1 से लेकर N तक लिखेंगे और लिखेंगे MI और ZI होगा। इस तरीके से यह जो है हमारा जो फार्मूला निकल गया, यह जो है Z के लिए यह फार्मूला निकल गया इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग देखा कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था हमारा क्या था, x बार या XCM बराबर था 1/M सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर N तक MI XI था। Y बार बराबर या YCM बराबर 1/M सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर N तक MI YI हो गया। Z बार या ZCM बराबर 1/M सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर N MI और ZI। ये जो तीनों फार्मूले हैं, यह समीकरण नंबर आपका 1 बना लीजिए, यह समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, यह समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। और इन सभी को ही हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए या कार्तीय घटक के लिए जो है या कार्टेशियन कंपोनेंट के लिए यह हम फार्मूला आसानी से इस तरीके से निकाल दिए और हम इससे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं। और इन फार्मूले पर आधारित हम एक क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हम पुट कर रहे हैं कि अगर हम मान लें कि कोई समबाहु त्रिभुज है 1 सेंटीमीटर भुजा का, 1 सेंटीमीटर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर है। हमने मान लिया या क्वेश्चन हमने पुटअप किया कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पर 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम का कोई
पिंड या वस्तु रखा गया है तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यह मेरा क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड या वस्तु रखा गया है तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है। अर्थात द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति XCM, YCM, ZCM की स्थिति हमें ज्ञात करनी है कि द्रव्यमान केंद्र। इसके लिए हम एक फिगर ड्रा करेंगे। या प्रश्न के अनुसार इसमें हम लिख सकते हैं, फिगर के द्वारा इसको हम हल करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर होगा। यहाँ पे हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। यह हमारा समबाहु त्रिभुज है। हम मान ले रहे हैं आपका A है, यह B है, यह C है, X एक्सिस, ये Y एक्सिस। आपका X एक्सिस है, Y एक्सिस है। यह भुजा 1 मीटर दी गई है, यह भी है आपका 1 मीटर दी गई है, समबाहु है, और ये भी आपका 1 मीटर ये भुजा दी गई है। जैसा कि फिगर में हमने बना लिया कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर दी गई है और दिया गया है उसके कोनों पर, यहाँ पे सपोज कर लिए द्रव्यमान आपका M1 है, यह 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम। यहाँ पे M2 आपका है, यह 3 किलोग्राम का है, और यहाँ पे तीसरा द्रव्यमान हमने मान लिया M3, यह 4 किलोग्राम का है। इसके प्रत्येक कोने पर 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड रखा गया है। हम द्रव्यमान को चेंज करके चाहे तो हम M1 को यहाँ रख सकते हैं, M3 को यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब उसके किसी भी कोने पर किसी भी द्रव्यमान की वस्तु को हम आसानी से रख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ मान लिया कि A बिंदु पर 2 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा गया है और B बिंदु पर 4 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा गया है और C बिंदु पर 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे क्वेश्चंस में दिया है, इसमें ABC समबाहु त्रिभुज है। हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में जो है ABC का हम निर्देशांक लिखेंगे। यहाँ पे देखिए चित्र के अनुसार B का निर्देशांक, ये निर्देशांक का चिन्ह है। B का यहाँ पे मूल बिंदु हमने मान लिया है, इसका निर्देशांक 0, 0 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से C का निर्देशांक लिखेंगे। C का निर्देशांक देखिए यहाँ से लेकर B बिंदु से C बिंदु तक की चली गई दूरी आपका 1 मीटर है, यह 1 हो गया, निर्देशांक पे 0 हो गया। Y अक्ष पे चली गई दूरी यहाँ पे 0 है। अब हमको लिखना है A बिंदु का निर्देशांक। A बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए हम यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऐसे लंब डालेंगे। सपोज कर लीजिए ये लंब आपका D है, तो यहाँ पे हम पहले D पे जाएंगे और ये दूरी, तब हमें A बिंदु का निर्देशांक निकलेगा। तो A बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ये दूरी तो हमको पता है, B से लेकर C बिंदु के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो जाहिर सी बात है इस पे लंब डालेंगे तो ये उसका आधा होगा। ये आधी दूरी हमको पता है, 1/2 है, आधा है, लेकिन हमको ये दूरी नहीं पता है। अगर ये दूरी हमको पता चल जाए, यह दूरी जो है Y अक्ष पे चली गई दूरी होती है, यह दूरी है, और यह X अक्ष पे चली गई दूरी है। तो Y अक्ष पे चली गई दूरी को हमें फाइंड करने के लिए हमें इसको हल करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। तो यह कोण आपका 60 अंश होगा।
ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो हमें यह भुजा निकालनी। अगर इसमें हम साइन थीटा ले लें, यहाँ लिख रहे हैं इस त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, डी में साइन लिखेंगे, साइन 60। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो यह लंब है, यह कर्ण है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यह लंब और ये कर्ण है, तो जाहिर सी बात है लंब वाली दूरी हमको निकल जाएगी। साइन थीटा बराबर लंब इसमें है AD है और कर्ण हमारा है AB है। साइन 60 है, इसका मान जो होता है √3/2 होता है। यह 3/2 हो गया। AD का मान हमें निकालना है, नहीं पता है। और BD, यह BD का मान है, पूरी दूरी 1 मीटर है, तो आधी दूरी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सॉरी, यह पूरी दूरी कितनी है? AB का मान है 1 है, यह 1 है। AB का मान 1 दिया हुआ है। AB का मान 1 है। AD बराबर हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे √3/2। तो हम A बिंदु का निर्देशांक आसानी से निकाल सकते हैं। A बिंदु का निर्देशांक हमारा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चली गई दूरी 1/2 हो गई, आधी दूरी हो गई। और y अक्ष पे चली गई दूरी √3/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम A B C का तीनों का निर्देशांक हमने आसानी से निकाल लिया। A B C तीनों का निर्देशांक आसानी से हमने निकाल लिया। तो हम इसको चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यह आपका x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह आपका x2 हो गया, यह y2 हो गया, यह आपका x3 हो गया, यह y3 हो गया। कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब हम मान ले रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र आपका C यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। तो द्रव्यमान केंद्र C का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं। द्रव्यमान केंद्र C का निर्देशांक XCM, YCM और ZCM, जैसा कि हमने फिगर में बनाया है। इसका निर्देशांक XCM, YCM और ZCM, इस तरीके से हमने निर्देशांक इसका मान लिया। द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक XCM, YCM और ZCM इस तरीके से हम मान लिए। अब हम क्या करेंगे, आसानी से इसको हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले XCM के लिए फार्मूला लिखेंगे। XCM के लिए लिखेंगे ऐसे, x बार या XCM, इसमें जो है 3 द्रव्यमान है, M1, M2, M3। तो इसमें 3 बार लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, इस तरीके से लिखेंगे, बटे M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख देंगे। अगर n तक रहता तो n इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यह हो जाएगा x बार या XCM बराबर। अब देखिए M1 का मान, M1 का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं। M1 का मान हम यहाँ पे माने हैं, M1 बराबर हम माने हैं 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। M2 बराबर हम माने हैं 3 किलोग्राम और M3 बराबर हम माने हैं 4 किलोग्राम। M1, M2 और M3 का मान 2, 3, 4 किलोग्राम माना गया है। तो M1 का मान है 2 किलोग्राम, 2 लिख दिया गया। x1 की वैल्यू 0 है, यह 0 लिख दी गई, प्लस M2 का मान है 3 किलोग्राम, 3 यहाँ पर रख दिया गया। x2 की वैल्यू है x1,
x2 की वैल्यू है यहाँ पे 1 है, रख दिया गया। धन m3 का मान है 4 किलोग्राम, ये 4 हो गया। और x3 की वैल्यू देखिए, x3 की वैल्यू है 1/2, 1/2 यहाँ पे लिख दिया और अपान कर दिया गया। m1 m2 m3 तो 2 किलोग्राम धन 3 किलोग्राम धन 4 किलोग्राम, इस तरीके से लिख दिया गया। तो यह हो गया आपका x बार या xCm बराबर, यह पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। धन यह आपका 3 हो गया और इसका 2 से भाग देंगे, धन 2 हो गया। 3 2 5 हो गया। नीचे देखिए 3 3 2 5 4 9 हो गया, ये 9 हो गया। x बार या xCm बराबर 3 2 5 5 बटे कितना हो गया, 9 हो गया। xCm का मान 5/9 हो गया। इस तरीके से हम लिख देंगे xCm बराबर 5/9। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू पुट की गई है। 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 5 4 9 हो गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। xCm बराबर निकल गया हमारा, xCm बराबर हो गया 5/9। अब हम निकालेंगे yCm की वैल्यू। y बार बराबर y बार या yCm बराबर लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। तो यह हो गया y बार या yCm बराबर m1 2 किलोग्राम है, लिख देंगे 2 किलोग्राम। y1 की वैल्यू देखिए, इसमें y1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये 0 हम रख देंगे। प्लस m2 का मान है 3 किलोग्राम, यहाँ 3 किलोग्राम रखेंगे। y2 की वैल्यू देखिए, यहाँ पे y2 की वैल्यू है 0, 0 रख देंगे। प्लस m3 की वैल्यू देखिए, m3 की वैल्यू है 4 किलोग्राम, लिख देंगे 4 किलोग्राम। गुणे y3 की वैल्यू देखिए कहाँ है, y3 आपका है √3/4 है, √3/2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, यह हो जाएगा 2 धन 3 धन 4। इस तरीके से हम लिख देंगे आसानी से। तो हमारा क्या मिला, y बार बराबर y बार या yCm बराबर, ये दोनों 0 हो गया, यह 2√3 हो गया बटे 4 3 7 2 9 हो गया। तो y बार या yCm बराबर 2√3/9 मिल गया। तो इसको लिख देंगे yCm बराबर 2√3/9 मिल गया। अब हम निकालेंगे zCm की वैल्यू, सॉरी xCm yCm। अब zCm की वैल्यू निकालेंगे, x बार y बार, z इसमें नहीं है तो हम zCm की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे zCm नहीं है, x बार y बार ही हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान केंद्र जो होगा आपका C का निर्देशांक जो होगा वह द्रव्यमान केंद्र C का निर्देशांक होगा y बार या yCm द्रव्यमान केंद्र C का निर्देशांक x बार y बार होगा, या इसको लिखा जा सकता है xCm yCm, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसकी सारी वैल्यू को हम लिख देंगे।
तो द्रव्यमान केंद्र C की जो स्थिति होगी C बराबर यह होगा XCm वाई CM, यह हो गया। और इसकी वैल्यू दी गई है 5/9 2√3/9 होगा। यह द्रव्यमान केंद्र की स्थिति होगी, यह हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे हम बनाकर पुटअप कर सकते हैं और उसको आसानी से फार्मूले में रख के हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमको ध्यान से देखते जाना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया गया है, उसको आसानी से लिखते जाना है, फार्मूले को लिखते जाना है, उसमें मान हम रख देंगे, हमारा रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। थैंक यू।